जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है, इसकी खोज किसने करी, इसके क्या कार्य होते हैं, इसकी संरचना में क्या क्या भाग होते हैं, वही सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केंद्रक की खोज करी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। अब देख लेते हैं केंद्रक के क्या क्या भाग होते हैं। केंद्रक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है केंद्रक के भाग और उसका कार्य। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है केंद्रक झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, तीसरा होता है क्रोमेटिन जाल और चौथा होता है केंद्रिका। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है, यानी कि 2 प्रकार की 2 परत पाई जाती है ऐसे। तो ये जो केंद्रक झिल्ली है वो किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब आता है दूसरा पार्ट केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो भी लिक्विड पदार्थ होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। इसी केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन धागे, केंद्रिका, सूक्ष्मकण, प्रोटीन, एंजाइम। केंद्रिका, सूक्ष्मकण, ये सूक्ष्मकण, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, यानी जितना दुनिया भर का मसाला है वो सारा का सारा किस में आएगा? केंद्रक द्रव्य में। नेक्स्ट है क्रोमेटिन जाल। ये है क्रोमेटिन जाल जो आपस में ऐसे गुथा हुआ होता है। बहुत लंबी संरचनाएं होती हैं लेकिन आपस में गुथ करके काफ़ी छोटी संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो क्रोमेटिन संरचनाएं हैं वो एक पदार्थ से मिलकर बनती हैं, वो उस पदार्थ का नाम होता है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन धागे या फिर क्रोमेटिन जाल जो होते हैं कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि गुणसूत्र कहाँ पे पाया जाता है तो आपका आंसर होगा कि गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए भी केंद्रक में पाया जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है? जीन भी केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। ठीक, तो गुणसूत्र, डीएनए और जीन ये सभी के सभी केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट भाग जो होता है हमारा केंद्रिका। केंद्रिका जो होती है वो केंद्रक का एक छोटा सा भाग होता है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। ये झिल्ली रहित होती है। जैसे कि हमने केंद्रक में देखा डबल झिल्ली पाई जा रही है, लेकिन केंद्रिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये एक पेरीन्यूक्लियर कैविटी होती है जो बस ऐसे स्ट्रक्चर की तरह, लाइनिंग की तरह बनी होती है, लेकिन ये झिल्ली नहीं होती है। इसकी खोज करी थी फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने और नाम दिया था केंद्रिका वोमेन नाम के साइंटिस्ट ने। अब हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। क्रोमेटिन के प्रकार यहाँ बताना हम भूल गए। क्रोमेटिन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है यू क्रोमेटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो होता है वो कार्य की दृष्टि से सक्रिय होता है। आनुवांशिक रूप से क्या होता है? ये सक्रिय होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। पाए जाते हैं दोनों, लेकिन एक सक्रिय होगा दूसरा निष्क्रिय होगा। अब केंद्रक के कार्य देख लेते हैं। केंद्रक का कार्य होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। आनुवांशिक गुण मतलब जो भी क्वालिटी मदर या फिर फादर में होगी वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उसके बच्चे में जानी है या नहीं, उसका डिसीजन कौन लेता है? केंद्रक लेता है। क्यों लेता है? कैसे लेता है? क्यों? क्योंकि केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र पे ही जीन पाया जाता है और जीन ही डिसाइड करता है कि क्या कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने हैं और क्या कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाने हैं। तो ओवरऑल कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। दूसरा होता है कोशिकांगों के कार्यों को नियंत्रित करना। जितने भी कोशिकांग होते हैं, कुछ कोशिकांग को छोड़ करके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, इन सब को छोड़ के बाकी जितने कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए नहीं होता है उनको नियंत्रित करता है केंद्रक। इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल रूम। यानी कि ये सभी प्रकार की कोशिकांगों को क्या करता है?
कंट्रोल करता है, उनकी गतिविधि को कंट्रोल करता है, उनके कार्यों को कंट्रोल करता है, उनके सिक्रीशन नॉन सिक्रीटिंग पदार्थ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तीसरा होता है कोशिका विभाजन में भाग लेना। न्यूक्लियस कोशिका विभाजन में भाग लेता है, तभी जा कर के नई कोशिकाएं बन पाती हैं, और नई कोशिकाओं में वो पुरानी कोशिकाओं के सारे गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो ये है ओवरऑल कार्य ऑफ केंद्रक, केंद्रक के कार्य। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।